किया। अब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया भारत में कि जिसके पास 5 लाख से अधिक धन है व्यक्तिगत, गवर्नमेंट उसको यानी जब्त कर रही है। कर लिया था कुछ वर्ष पहले की बात है। कोई व्यक्ति ही के नाम से यदि 5 लाख से अधिक धन है कहीं तो गवर्नमेंट उसको ले लेती थी। उनके पास नोटिस आया कि 5 लाख से अतिरिक्त जो आपकी संपत्ति बैंक में है उसको गवर्नमेंट ले रही है। बस वो पत्र उनके हाथ में था और वहीं गिरे, हाथ फेल हो गया, समाप्त हो गए। सत्य घटना बता रहा हूं। मेरे कहने का प्राय कि यदि आप राग रहित हुए बिना, असंगता प्राप्त किए बिना यदि आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं परमार्थ के, तो सफलता नहीं मिलने वाली। भगवान से अर्जुन कहता है कि हमें सन्यासी होने दो, मैं तो श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम पिय लोके। भगवान ने कहा बेटा सन्यासी तो हो जाएगा तो, लेकिन प्रकृति में यान्ति भूतानि, हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार काम करता है। फिर सन्यासी होकर तू चिड़िया मारेगा जंगल में, क्योंकि क्षत्रिय तेरी ये प्रवृत्ति है। ये जो तुम्हें अभी वैराग हुआ है मसानिया वैराग, यथार्थ नहीं है। इसलिए जब तक असंगता पूरी जीवन में ना आ जाए तब तक परम पद की तलाश नहीं होती। यहां पर भगवान ने एक तव्यम जो शब्द लगाया है प्रत्यय, तव्यम प्रत्यय जो है वो करना चाहिए के अर्थ में। तो परमार्थ पद की, परम पद की तलाश कब करनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः पहले असंगता रूपी शस्त्र से दृढ़ता के साथ उस मूल का छेदन कर दे। सुविरूढ़ मूल जो है, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूल। इस अश्वत्थ की ये जो शाखाएं, ये माने वो शाखाएं नहीं, ऊपर मूल वाला नहीं। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूल, एनम माने निर्देश कर रहे हैं जो सामने है, जो अभी है, जो अहमता ममता रूपी तुम्हारे वर्तमान में, इस जड़ को तुम काटो। और इस वृक्ष का जो सही मूल परमात्मा है उसको कहां से काटोगे तुम? वहां तो तुम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए एनम अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, इस अश्वत्थ का ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्मों के द्वारा जड़ बना हुआ है, इसको असंगता रूपी शस्त्र से काट दो। काटने के पश्चात फिर तुम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तब तुम्हें उस परमात्मा के परम पद को ढूंढना चाहिए। क्योंकि बिना उस तक पहुंचे कल्याण नहीं है। बिना परमात्मा की शरण गए, परमात्मा का बोध हुए कल्याण नहीं है। तो अब कैसे, किस परमात्मा के पद को ढूंढना चाहिए? किस पद को? यहां पर बताया ना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम। इसके उपरांत उस परम पद को ढूंढना चाहिए। कहा किस परम पद को? कहा यस्मिन गता न निवर्तन्त भूय। कहा जहां जाने के पश्चात पुनः नहीं संसार में आना पड़ता। आपको ऐसे सुख चाहिए ना जिसके बाद में कभी दुख नहीं आवे। क्या राय आप लोगों की? हर एक व्यक्ति ऐसे ही सुख के तलाश में है जो सुख मिल जाए तो बाद में दुख नहीं आवे। लेकिन आप लोग वो सुख ढूंढते हो पैसे में, धन में, परिवार में। ये तो असंभव है। वो सुख कौन है जिसको प्राप्त करने के पश्चात फिर दुख नहीं आता? भगवान कहते हैं उसी पद को तो ढूंढना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्त भूय। निवर्तन्त भूय माने पुनः इस दुख प्रवाह में न आवे, ऐसे उस परम पद को ढूंढना चाहिए। मनुष्य के जीवन में खोजने के लिए यदि कुछ है तो वह परम पद है जिसको प्राप्त करने के पश्चात पुनः इस संसार प्रवाह में न आना पड़े, यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह में न आना पड़े। कहा भाई जन्म मृत्यु के प्रवाह में आने में क्या तकलीफ है? अपने आते हैं, मजा लेते हैं, चले जाते हैं। फिर किसने कहा जरूर ढूंढो उसे? यदि तुम्हें यहां आनंद आ रहा है भी तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर तो आनंद लेते रहो।
जब कभी मुमुक्षा जागृत हो जाए, भगवान कह रहे हैं कि जब कभी तुम्हारे में मुमुक्षा जागृत हो जाए कि हमें तो परम पद को ही तलाश करनी है, तब तुम उसको ढूंढने में लग जाओ। परम पद क्या है, इसकी व्याख्या कर दी। वो है भगवान का अपना पद। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने 8वें अध्याय में बताया कि जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, जिसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, जिसको अग्नि प्रकाशित नहीं करता, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर पुनः नहीं आना होता, तद्धाम परम, वो मेरा परम धाम है, वो भगवान का धाम है, भगवत धाम है। और भगवत धाम ही भगवान का परम पद है। परमात्मा के 4 चरण ऐसा वेद में बताया है, 4 चरण। उसमें से 3 चरण अमृत है और 1 चरण मृत है। यानी ये भी समझने के लिए बताया है, ये नहीं कि सही में परमात्मा के 4 चरण है। परमात्मा शक्ति को 4 चरणों में कल्पना किया गया है। उसमें से 1 चरण, 1 अंश, 1/4 जिसे कहते हैं, उसका जो 1 अंश है वो मृत है। यह संसार जितना अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ से लेकर के अनंत रूपों में फैला हुआ ब्रह्मांड परमात्मा के 1 अंश में है। 1 अंशेन स्थितो जगत, 1 अंश में है। और इसको कहते हैं अविद्या अंश। अविद्या माने मृत अंश, इसलिए इस अंश का नाम है मृत अंश, अविद्या अंश। और त्रिपादस्यामृतम देवी, और उसके 3 अंश जो है वो अमृत अंश हैं, अविनाशी अंश हैं। उन तीनों अंशों का क्या नाम है? विद्या, आनंद और तुरी। ये 3 अंश जो है ये अविनाशी अंश है, विद्या, आनंद और तुरी। और नाशवान कौन है? अविद्या। तो अविद्या अंश नाशवान है, विद्या, आनंद और तुरी अविनाशी है। जो विद्या, आनंद और तुरी है उसको कहते हैं परम पद, वो परम पद है। और जो उसका नाशवान पद है वो अपर पद है, जो हम देख रहे हैं जिस जगह संसार है। तो इस अपर पद में रहने से जब हम ऊब जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं तब तुम्हें परम पद की तलाश करनी होगी। उधर चलो, सही घर जो है अपना, अपना जो यथार्थ घर है, आए तुम वहीं से हो। ये मैंने बताया था एक दिन कि सृष्टि में जीवन का प्रवाह सूर्य से चलता है, लेकिन सूर्य में जो प्रवाह आता है, जीवन तत्व आता है, वो पारमेष्टि से आया है। पारमेष्टि में जो जीवन तत्व आया वो स्वयंभू से आया है। स्वयंभू में जो जीवन तत्व आया है वो उस परमेश्वर से आया है। और इसके लिए 4 चरणों की जो कल्पना की है उपनिषदों में, वेद में, उसी को इस प्रकार से भी समझाया है कि जैसे आपका एक जीवन का भाग, एक भाग जागृत अवस्था है, दूसरा भाग स्वप्नावस्था है, तीसरा भाग घोर निद्रा वाला अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, और चौथा भाग सुसुप्ति का जो दृष्टा है, जो जानने वाला है, देखने वाला है सुसुप्ति को। जब सोकर आप उठते हैं घोर निद्रा से तो कहते हैं ना आज बहुत अच्छी नींद आई। तो बहुत अच्छी नींद किसको आई? किसको बहुत अच्छी नींद आई? आज मैं खूब सोया। कौन सोया? यदि सही में उस समय तुम सोए तो तुम्हें पता कैसे खूब सोए? उस समय सुसुप्ति का कोई दृष्टा है, कोई ज्ञाता है। देयर इज नो वन हु इज नोइंग दैट ही स्लेप्ट वेल। वो जो जिज्ञाता है उसको कहते हैं तुरी। और सुसुप्ति की जो अवस्था है उसको कहते हैं आनंद। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ये जागृत अवस्था, स्वप्ना अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ये तो केवल समझाने के लिए बताया गया। और इसी को हमारे यहां विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म कहते हैं। वो जो दृष्टा है सुसुप्ति का वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहा गया है। और जो घोर निद्रा वाली अवस्था है, कारणावस्था जब आती है तो उसको कहते हैं प्राज्ञ। और जो स्वप्ना वाली अवस्था है वो संकल्प की अवस्था, उसको कहते हैं तेजस।
और जागृत अवस्था इसको कहते हैं विश्व। ये इस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वह परम पद जो है, जहां जाकर के नहीं लौटना होता, वह परम पद है तुरीय पद, वह परम पद है विद्या और आनंद पद। वहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। आवागमन का रास्ता तो यहीं तक है, अविद्यापाद तक। अविद्यापाद कहां तक है? ब्रह्मलोक तक। जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं वो लौट करके आते हैं। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक गया हुआ जीव पुनः लौट करके आता है, क्योंकि ब्रह्मलोक जो है वो सृष्टि का अभिव्यक्त रूप है। इसलिए ये 14 भुवन में जो सृष्टि है, ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक, देवलोक, पितरलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक और पिशाच लोक, उसके नीचे मनुष्य लोक, मनुष्य लोक के नीचे पशु लोक, पक्षी लोक, सरीसृप लोक, कृमि लोक और वेजिटेशन लोक यानी वनस्पति लोक। ये 14 लोक है। 14 लोक जो है ये 14 के 14, फिर याद कर लो, इसे काम देगा आपको। ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक, देवलोक, पितरलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक और पिशाच लोक। फिर उसके बाद में आया मनुष्य लोक, पशु लोक, पक्षी लोक, सरीसृप लोक, कृमि लोक और आखिरी है वनस्पति लोक, औषधि वनस्पति लोक। ये 14 लोक हैं। 14 लोक माने 14 प्रकार के जीवन की अवस्थाएं। इन 14 लोकों में जो जीवन प्रवाह चल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सब पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती माने जाकर के आना, लौटने वाला है। लेकिन ब्रह्मलोक से जो ऊपर है, वहां जाकर के फिर नहीं आया जाता, वहां जाकर के फिर नहीं आना होता। इसलिए उसे कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर पुनः नहीं आना होता। भगवान कहते हो मेरा परम धाम है। तो यहां उस परम धाम को ढूंढने के लिए भगवान कहते हैं, खोजने के लिए कहते हैं परिमार्गितव्यम, माने ढूंढना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए, इन्वेंशन करना चाहिए। ट्राई टू सर्च दैट, ट्राई टू इन्वेंट दैट। भगवान कहते उसे खोजो, खोजना चाहिए। और यदि नहीं खोजते तो फिर इसी में डूबते उतराते हो, फिर क्या, फिर रोने वाली क्या बात। यदि इसी में आनंद आ रहा है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे महाराज जो आप बातें बताते हो बहुत कठिन है, और वहां तो बहुत थोड़े लोग जाएंगे। मैं अभ्यस्त हो गया हूं समाज में रहने के लिए, इसलिए आप मुझे उसी रास्ते पर जाने दो जहां हमारा समाज हमारे साथ होगा, हमारा समाज हमारे साथ होगा। मैंने कहने का प्राय कि जहां आप भेजना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, वहां तो हमारा समाज जाएगा नहीं। वहां तो कोई रेयर आदमी होंगे, तो वहां बैठे हम बोर हुआ करेंगे। तो बोर न हो ऐसे जगह हमें जाने दो जहां हम जा रहे हैं। जाओ भाई, दुनिया में कौन रोक सकता है। ये तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें बता रहे हैं, यदि तुम यहां से ऊब गए हो, संसार से फेडअप हो गए हो, तृप्त हो गए हो, या अब दुख भोग करके अघा गए हो, तो तुम अब उधर की तरफ ध्यान दो, परमार्थ की तरफ ध्यान दो। तो तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां जाकर के पुनः नहीं आना होता, उस तत्परम पद को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा भाई कैसे करें, कोई उपाय तो बताओ। भगवान कहते उपाय में बता देता हूं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, का उसके लिए केवल एक उपाय, सही उपाय एक है। वो क्या है उपाय? का तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, कहा जिससे ये विशाल वृक्ष पैदा हुआ है, जिससे पैदा हुआ है, उस आदि पुरुष की शरणागति। तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, कहा जिससे ये विशाल वृक्ष पैदा हुआ है, उस परम पुरुष की शरणागति, उस परमेश्वर की शरण।
आद्यम पुरुषम, आद्य पुरुष जो है, पूरी शेतेति पुरुष, जो इस प्रकृति में क्रीड़ा कर रहा है, जो इस प्रकृति में विश्राम कर रहा है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष श्रीमन नारायण, जो पुरी में विश्राम कर रहा है वो श्रीमन नारायण है, इसीलिए उसका नाम पुरुष है, क्योंकि वो विश्राम करता है। आपने देखा होगा पिक्चर में, चित्र में देखा है ना, भगवान नारायण हमेशा विश्राम करते रहते हैं, देखा होगा, शेष सैया के ऊपर विश्राम किस पर करते हैं? शेष सैया के ऊपर। शेष माने रिमेंस, बचा हुआ। सारी सृष्टि का लय हो जाने के पश्चात जो बचा हुआ होता है, मूल तत्व सृष्टि का, उसको शेष कहते हैं। और उस शेष के ऊपर जो परम चैतन्य घन विराजित है उसको नारायण कहते हैं। और वो नारायण उसी शेष पर हमेशा विश्राम करता रहता है, हमेशा विश्राम करता रहता है। और उस शेष की आधार भूता जो परमेश्वरी है, वो उसके पांव को सहलाती रहती है, देखा होगा, पांव पलोसती रहती है। तुलसीदास लिखते हैं, जानकी कर सरोज लालितो, वो दबाती नहीं वहां, देखा, शेष नाग के ऊपर भगवान शयन किए हैं और लक्ष्मी चरण को बैठी हुई हैं, तो लक्ष्मी चरण नहीं दबाती क्योंकि भगवान कोई थके तो है नहीं। फिर वो पांव पलोसती हैं, लालित ऐसे ऐसे सहलाती है कि उस सहलाने से नींद आ जाती है, भगवान उसी में सोए रहते हैं। तो जानकी कर सरोज लालित, वो श्री जानकी के हाथ हस्तकमल द्वारा वो लालित है। चिंतकस मन भृंग संगिनो, हे चित्त उस चरण कमल के लोभी भौड़ा क्यों नहीं बन जाता तू, गोस्वामी जी कह रहे चिंतकस मन। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो जो नारायण विश्राम कर रहे हैं उन्हीं का नाम पुरुष है, क्योंकि पूरी शेते उस पुरी में वो विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पुरुष कहते हैं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण में जाने से उस परम तत्व की तलाश होती है। क्योंकि भगवान का कथन है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। एक बात यहां याद रखो, क्या ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता? यदि ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता तो भगवान यहां पर ये क्यों कहते तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। कहा ज्ञान द्वारा निर्वाण तो मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म निर्वाण नहीं मिल सकता, इसको समझ लो। ज्ञान द्वारा मोक्ष तो मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म भाव अथवा ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति में और ब्रह्मलीनता में अंतर है, ये बात याद रखो, समझ लो। अभी मैं समझा देता हूं आपको। ज्ञान मुक्ति का दाता है। मुक्ति किससे? दुख से। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में जीवत्व से मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवत्व से जब तक मुक्ति न मिले तब तक आप ब्रह्मलीन नहीं हो सकते, ब्रह्मस्थ नहीं हो सकते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान ने जो बार बार गीता में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो भगवान की भक्ति ब्रह्म भूत होने के पश्चात ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। और ज्ञान से आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, लेकिन ज्ञान से अविद्या दूर नहीं होगी। अज्ञान की जननी है अविद्या। अज्ञान स्वयं में कारण नहीं है, कार्य है। किसका कार्य है? अविद्या का। तो ज्ञान से अज्ञान तो दूर हो जाता है, लेकिन ज्ञान से अविद्या दूर नहीं होती। इसीलिए सप्तशती में बात बताई गई, ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती हिसा
बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रक्षति। और इसका अनुवाद किया तुलसीदास जी ने, जो ज्ञानी कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींच करके वो मोह में डाल देती है। कौन? अविद्या, माया। माया से आप पार नहीं जा सकते। ज्ञान आपका माया का नाश नहीं करता, माया से परे नहीं ले जाता आपको, अविद्या से परे नहीं ले जाता, अज्ञान से परे ले जाता है। इसका उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण मैं आपको बताऊं। आप लोग पुराना शहर तो देखे होंगे, भारत के पुराने शहर, जैसे उदयपुर था, जयपुर था, दिल्ली था पहले। पुराना कोई शहर भारत का याद करो जहां राजाओं के राज्य थी। तो वहां क्या था कि पूरा जो शहर होता था, शहर के चारों तरफ बड़ी मोटी दीवार होती थी, बड़ी मोटी दीवार। और उस शहर के 4 दरवाजे होते थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हर एक पुराने शहर जितने हैं, वो किले के अंदर शहर होता था सारा, बाहर से। तो उनमें दरवाजे होते थे 4। और रात्रि में एक निश्चित समय पर वो दरवाजे चारों बंद कर दिए जाते थे, चारों दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और अब उस दरवाजों के अंदर जो शहर है, उस शहर में व्यक्ति रात भर जगे, रात भर घूमे, रात भर कुछ करे, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। व्यक्ति अपने घूम फिर करके रात में अपने घर में आ जाता था, अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता था। अब यहां पर विचार कीजिए, आपके बूते की बात है, व्यक्ति के बूते की बात है अपने घर का दरवाजा खोलना। ये तो खोल सकता है, लेकिन जो राज आज्ञा से दरवाजा बंद हुआ है, उसको खोलने के लिए कोई उपाय है? केवल एक उपाय है। क्या उपाय है वो? राजा की आज्ञा का होना, राजा की शरण जाना। राजा की शरण जाओ, राजा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे राजन, हमें बाहर जाना है जरूरी, इसलिए दरवाजा खुल जाए। तो राजा की आज्ञा के बिना वो दरवाजा नहीं खुल सकता। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, सत्य घटना। ग्वालियर का राजा जो था, इस समय जो महारानी सिंधिया है, इनके, जहां तक मेरा ध्यान है, इनके पति की कहानी है या इससे पहले वाले की। ग्वालियर का राजा एक बार शिकार खेलने गया था। शिकार खेलने गया था और वो रात में आया और उस समय पहुंचा अपने दरवाजे पर, जबकि फाटक बंद हो गया और संतरी बाहर खड़ा था। राजा आ गया, उसके पीछे उसकी सेना शिकार करके आ रहे थे। सारे उसके अर्दली जो होते थे साथ में, सब आ गए, आकर खड़े हो गए और उससे कहा कि किवाड़ खोलो, फाटक खोलो। उसने कहा ना, प्रश्न नहीं पैदा होता, फाटक नहीं खोल सकता। फाटक खोलने के लिए कि राज आज्ञा, वहां से आप आज्ञा लेकर आइए। अब राजा के जो साथ रहने वाले थे, उनके अंगरक्षक को आकर कहे कि राजा साहब स्वयं बाहर खड़े हैं। वो कहता, राजा साहब नहीं, परमात्मा आ जाए तब भी मैं नहीं खोल सकता, इसमें मैं इसका अधिकारी हूं। राजा साहब हैं, रहने दो राजा साहब, लेकिन मैं नहीं खोल सकता इसे जब तक हमें राजाज्ञा न मिले। और राजाज्ञा हमें लिखित कहा, राजा साहब कह रहे, कहा कहने से मैं नहीं मानता, लिखित प्रमाण पत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। जब तक लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खोल सकता। अब राजा साहब तो आ रहे थे शिकार से, लिखित प्रमाण उसे कहां मोहर लगा कर देते। लिखित प्रमाण के लिए तो पूरी व्यवस्था है। और नहीं खोला, नहीं खोला। राजा को पता चला कि नहीं खोला, वो लौट गया राजा। और उसके जो अधिकारी थे वो धमकाने लगे उसे कि देखो अब तुम्हारा क्या गति होती है, कल राजा साहब तुम्हें पूरे परिवार से नष्ट कर देंगे। उसने कहा कुछ भी हो, इसकी मुझे चिंता नहीं है, मैं इस समय अपनी ड्यूटी पर हूं और इस समय मैं अपने ड्यूटी का मालिक हूं और जो हमारे साथ संबंधित है न्याय संगत, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं राजा साहब, मुझे पता है कि तुम लोग राजा साहब का अंगरक्षक हो, मुझे पता है कि तुम राजा साहब के साथ रहने वाले हो, लेकिन फिर भी बिना राज आज्ञा के मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। नहीं खोला।
आकर बताया, राजा साहब लौट गए बाहर, जो जहां उनका बंगला था वहां जाकर के रहे। और सवेरा हुआ, फिर जब फाटक खुला उस समय राजा साहब आए तो उसने स्वागत किया, स्वाभाविक था तो। और जब वहां गए तो उसकी पुकार हुई। राजा साहब ने वहां पहुंचते अपने दरबार में ऑर्डर दिया कि उस व्यक्ति को ले आओ मेरे पास। अब उसको पता चला कि राजा साहब ने मुझे बुलाया, निश्चय किया कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो तो उसके लिए तैयार था पहले से। और वो गया, हाजिर हुआ। राजा साहब ने उसे देखा, कहा क्यों भाई, कल रात्रि में जब मैं आया था तो उसमें ड्यूटी पर कौन था? उसने कहा हुजूर आपका सेवक था। कहा तुम्हें पता था कि मैं आया हूं? कहा पता था बिल्कुल। कहा तुम्हें पता था कि मैं चाहता हूं कि दरवाजा खुल जाए? कहा पता था। कहा फिर तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा मैं राजा साहब का नौकर, राजाज्ञा का नौकर हूं, किसी आने वाले बड़े आदमी का नहीं। हमारे पास यदि राजाज्ञा आई होती लिखित रूप से तो मैं दरवाजा खोल देता। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं राजाज्ञा चाहिए, हम दरवाजा खोल देते हैं। राजा इतना खुश हुआ उसके ऊपर, इतना प्रसन्न हुआ कि उसको बुलाया और कहता कि मैं इस प्रसन्नता में तुम्हें, तुम्हारी वफादारी में मैं तुम्हें एक गांव इनाम दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं। अब वो उसके साथ जो थे वो तो सोचते थे कि दंड मिलेगा इसे, और वो उसी लिए गया था कि मुझे दंड मिलना है क्योंकि मैंने राजा की अवहेलना की है। लेकिन उसके बदले में राजा ने उसे दंड नहीं दिया, उसे पुरस्कार दिया। क्यों पुरस्कार दिया? इसलिए कि उसने राज आज्ञा का पालन किया है और वो अपने निष्ठा पर दृढ़ है। राजा हो चाहे जो हो, जब तक राज आज्ञा नहीं होगी तब तक फाटक नहीं खुलेगा। ये सत्य घटना है भारत में। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसी प्रकार से एक तो है आपका अज्ञान जो आपके चित्त में है। इस अज्ञान के मालिक आप अपना दरवाजा खोल सकते हो कि आपका घर है और आपका दरवाजा है, इसको खोल लो। अपने अज्ञान को आप नष्ट कर दो ज्ञान के प्रकाश में। लेकिन अज्ञान की जो मूलभूता वह या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वह परमेश्वरी है, अविद्या है, माया है। वो तो तुम्हारे बस में नहीं है, उसको तुम तो नष्ट नहीं कर सकते। वो किसके बस में है? क्या वो तो परमेश्वर की माया है। इसलिए भगवान ने कहा देवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आएगा वही मेरी माया से पार हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। इसके लिए ज्ञान में वो साधनों की एक कोई कहते हैं ज्ञान ही एकमात्र साधन है, लेकिन ज्ञान साधन है परमेश्वर की महिमा को जानने का, न कि माया को नाश करने का। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, अज्ञान की जन्मदात्री उस प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए योग दर्शन में भी कहा गया कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिप्रसवत्। जो कृतार्थ हो जाते हैं उन्हीं के लिए गुण जो है अपने कारण में लीन होते हैं, सबके लिए नहीं होते। और कृतार्थ होने के लिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति के बिना योग दर्शन में कोई साधन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बताया कि यदि तुम परम पद की तलाश करना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त है तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। पहले उस आदि पुरुष की शरण हो जाओ और उसकी शरण लेकर के फिर प्रयत्न करो, तब परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। परमात्मा तुम्हारे लिए अविद्या को दूर कर देगा। भगवान ने स्वयं 10वें अध्याय में कहा है ये बात। 10वें अध्याय में भगवान ने ये बात समझाई है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयान्ति ते। जो अनन्य भाव से सतत मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयान्ति। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अज्ञान का नाश आप कर सकते हैं अपने बूते से, अविद्या का नाश आप नहीं कर सकते।
क्योंकि जो कुछ साधन आपको मिला है वो अविद्या का ही प्रकाश है। अविद्या माने ये जगत, ये सारा ब्रह्मांड, प्रकृति समझ लो, नेचर का लोअर नेचर। यहां अविद्या माने लोअर नेचर, विद्या माने हायर नेचर। ये मैंने बताया ना, परमात्मा के 4 चरण, अविद्या